बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 9th, आज 27 अगस्त 2020 को जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो दो बॉन्ड्स होंगे, एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड, दूसरा जो है वो मेटालिक बॉन्ड। पहले हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर लेते हैं। इसको डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आप जानते हैं कि एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अगर वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम मुहैया करता है, दूसरा एटम जस्ट इलेक्ट्रॉन वो हासिल कर रहा हो, वो शेयर ना कर रहा हो, तो इसे आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed by donation of electron pair by only one atom is called coordinate covalent bond और dative covalent bond, या इसे आप डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है, BF3 के साथ जब इसका बॉन्ड बनता है तो देखें ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस बोरॉन को दिया जाता है। इस वजह से नाइट्रोजन और बोरॉन के दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड तश्कील पाता है। उसको जाहिर करने का तरीका ये होता है कि एक स्मॉल एरो लगाया जाता है। जब स्मॉल एरो आप यूज़ करते हैं तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक को हेड कहा जाता है और एक को टेल। हेड जो होता है वो टुवर्ड्स एक्सेप्टर, टेल टुवर्ड्स द डोनर। यहाँ पे जैसे कि नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, उसकी जन्म टेल है, बोरॉन एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी जन्म हेड है। बेटा मैंने आपको बोला था पीरियोडिक टेबल के बगैर केमिस्ट्री को, कंसेप्चुअल केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए एक नामुमकिन टास्क है। यहाँ पे देखें बोरॉन क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, नाइट्रोजन क्यों डोनेट कर रहा है। चूँकि नाइट्रोजन 5वें ग्रुप में पाया जाता है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से 3 ये ऑलरेडी बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लेता है, 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक यानी कि लोन पेयर इसका होता है। बोरॉन 3वें ग्रुप में पाया जाता है और इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर फ्लोरीन इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। सो टोटल 3 फ्लोरीन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। 3 बोरॉन के अपने थे, 3 और 3 कितने हो गए, 6। ऑक्टेट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, इसलिए इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। सो इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। इसमें डोनर और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट था कि वो एटम जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर, और जो वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो पेयर को, दैट इज कॉल्ड डोनर एटम। उसके बाद अमोनिया और कि H पॉजिटिव की एग्जांपल है, ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है, आप लोगों ने खुद करनी है, अगर ना समझ आए तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मेटालिक बॉन्ड की तरफ। टाइप ऑफ बॉन्ड which is formed between metallic cations and mobile electrons। मेटालिक कैटायंस और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान पाए जाने वाला बॉन्ड
मेटालिक बॉन्ड कहलाता है। इसको मेटालिक कहने की वजह चूंकि इसमें कैटाइन का और इलेक्ट्रॉन्स का मोबाइल होना यानी कि फ्री होना ज़रूरी है। कैटाइंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिवली चार्ज आयन को कहा जाता है, और पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाने का रुझान रखने वाले एटम्स क्या कहलाते हैं, ये एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। तो चूँकि ये मेटल की प्रॉपर्टी है कैटाइन बनाना और उसी के इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मेटालिक कैटाइन कहते हैं। आपकी बुक में बेटा एक डायग्राम बनाई हुई है जिसमें मेटालिक कैटाइन और इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को मेंशन किया गया है। वो ये दिखाना चाह रही हैं कि कैसे दो मेटालिक कैटाइन के दरमियान इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये मोबाइल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अगले लम्हे हो सकता है इधर और ये वाला इधर चला जाए, कोई फिक्स नहीं होता, सिर्फ मेटालिक कैटाइन अपनी जगह पे फिक्स होते हैं। इसलिए लफ्ज़ मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी बोला गया साथ कि मेटल और उनके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान पाए जाने वाली एक अट्रैक्टिव फोर्स, उसको आप क्या कहते हो, मेटालिक फोर्स कहते हो, मेटालिक बॉन्ड कहते हो। ये मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स पे इफ़ेक्ट भी करती है। मिसाल के तौर पे इसका जो बड़ा साइज़ है उसी वजह से इसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। इनके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं। जब वो आसानी से रिमूव हो सकते हैं तो हम कहते हैं कि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है। तो लास्ट पे दिया हुआ है कि थर्ड लास्ट लाइन में आप देखें कि न्यूक्लियाई ऑफ मेटल एटम्स अपीयर सबमर्ज्ड इन द सी ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के एक समंदर है और उसमें जो मेटालिक कैटाइंस हैं वो फिक्स्ड पड़े हैं, इस तरह से फील होता है। इसके साथ ही बेटा ये टॉपिक भी ख़त्म हुआ। इसके रिलेटेड टेस्ट योरसेल्फ 4.2 में जितने भी क्वेश्चन हैं जो हमने पहले छोड़े हैं वो आप लोगों ने करने हैं। अगर किसी में भी कोई प्रॉब्लम बने तो आप लोग मुझे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।